हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने स्टार्ट कर रखी है एलिमेंट्री टोपोलॉजी। आज इसका एक लेक्चर हमारे पास 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने करी थी पी इंक्लूडेड टोपोलॉजी, दैट मीन्स इंक्लूजन पॉइंट। आज हम करेंगे पी एक्सक्लूजन एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर की टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियो लेक्चर में, सो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टाइप ऑफ टोपोलॉजी। आज की हम टोपोलॉजी करेंगे पी एक्सक्लूजन एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। डैट मीन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में जो की थी वो क्या थी, पी इंक्लूजन, यानी कि इंक्लूजन के अंदर हमें कोई एक फिक्स्ड पॉइंट को लेना होता था। मैंने कोई एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, मुझे उसको लेना ही था। पी एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, मैं कोई एक पॉइंट मान लूँगी, मुझे वो पॉइंट उस टोपोलॉजी में नहीं लेना है। एक्सक्लूजन मतलब किसी पॉइंट को एक्सक्लूड करना, बाहर करना। सो स्टेटमेंट देखते हैं हम इसकी। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड पी बिलोंग्स टू एक्स बी अ फिक्स्ड पॉइंट। एक्स हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और पी जो है वो एक्स का एक एलिमेंट है जो एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, टो इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स। टो किसका कलेक्शन है, एक्स के सबसेट का। किस चीज़ का कलेक्शन है वो, विच डू नॉट कंटेन द फिक्स्ड पॉइंट पी, जिसके अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं आता और उसके अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट आना चाहिए था। सो इस टोपोलॉजी के अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं आएगा। सो टो हमारा इधर क्या बन जाएगा, वो कंप्लीट एक्स सेट और एक्स के वो सबसेट जिसके अंदर वो पी बिलोंग नहीं करता। उधर था टुगेदर विद फाई, इधर है टुगेदर विद एक्स, तो इधर हमें एक्स गिवन है टो में, फाई हम इसके अंदर बिलोंग कराएंगे। एक्स के वो सबसेट लेने हैं जिसके अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट बिलोंग नहीं करता, क्योंकि टोपोलॉजी का ही नाम क्या है, पी एक्सक्लूजन। उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो, उस पॉइंट को बाहर निकाल दो। गॉट इट। सो नाउ हमें इधर भी इस टो को प्रूव करना है, टोपोलॉजी। टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये हमें शो करना। सो टो को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें 4 एक्सियम प्रूव करनी होती है। उम्मीद है आप सबको वो 4 एक्सियम अब तक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो फर्स्ट एक्सियम थी हमारी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज इन टो। और टू प्रॉपर्टी थी हमारी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज इन टो। और 3 प्रॉपर्टी थी फाई को बिलोंग कराना टो में, और 4 प्रॉपर्टी थी हमारी एक्स को बिलोंग कराना टो में। सो वही 4 प्रॉपर्टी को हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग पहले देखो, हम एक्स जो इसमें गिवन ही है वो तो बिलोंग कर गया टो में, ये तो इजीली प्रूव हो गया। अब मुझे फाई को बिलोंग कराना। पी टो के अंदर क्या आता है, जो मतलब टो के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर पी ना हो, और मुझे पता है फाई क्या होता है। फाई तो एक खाली एलिमेंट है, इसके अंदर तो कुछ आता ही नहीं है ना। अगर मैं कहूँ अगर एक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स ए क्या है, फाई है। एक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स ए क्या है, फाई है, एम्प्टी है वो। गॉट इट। इसका मतलब ये एम्प्टी है तो पी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज फाई का मतलब क्या है, वो एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो पी इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। अब एक्स का ये सबसेट है, कोई एक्स का ऐसा सबसेट जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सो वो किस में जाएगा, टो में। क्योंकि टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक्स के वो सबसेट जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता वो किस में जाएंगे, टो में। एक्स के वो सबसेट जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता वो किस में जाएंगे, टो में। ये एक्स का एक सबसेट है जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता, तो वो किस में जाएगा, टो में। सो फाई भी किस में बिलोंग कर गया हमारा, टो में। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी में हमें इसकी यूनियन दिखानी होती है। सो वही मैं एक ए अल्फ़ा कोई मेंबर लेके चली हूँ टो का। ओके, वो ए अल्फ़ा टो का मेंबर है तो वो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हो सकता है इसकी यूनियन एक्स आए, हम इधर फाई नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे फाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है टो जो है कलेक्शन किसका है, पी डजंट बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ एक्स टुगेदर विद एक्स। क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन है। डेट इज़ क्या है वो,
टो किसका कलेक्शन है? उन सबसेट का जिसके अंदर पी नहीं आता और टुगेदर विद एक्स, यानी कि उसके अंदर एक्स आता है, वो हमें टो में वैसे भी गिवन है, सो इधर हम उसको फाई नहीं लेंगे। ओके, सो या तो हो सकता है उनकी यूनियन एक्स के इक्वल आए, हो सकता है वो एक्स के इक्वल ना आए। अगर उनकी यूनियन एक्स के इक्वल और हमें गिवन ही है कि एक्स बिलोंग करता है टो में, तो ये यूनियन भी किस में बिलोंग कर गई? टो में। अगर उसकी यूनियन एक्स के इक्वल नहीं है, डैट मीन्स उसका कोई भी एलिमेंट एक्स के इक्वल नहीं होगा। यस, उसकी ए अल्फ़ा की यूनियन ही एक्स के इक्वल ही नहीं है, तो डैट मीन्स वो ए अल्फ़ा भी किसके इक्वल नहीं है? एक्स के इक्वल। ओके, अब मैंने कोई ए अल्फ़ा का जो है, ए अल्फ़ा जो वो एक्स के इक्वल नहीं है। यस, ए अल्फ़ा बिलोंग करता है टो में। ये हमने स्टार्टिंग में दिखाया है कि ए अल्फ़ा मैंने कोई मेंबर लिया है टो का, तो डैट मीन्स ए अल्फ़ा किस में बिलोंग करता है? टो में। टो में बिलोंग करता है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टो के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता। सो पी किस में बिलोंग नहीं करेगा? ए अल्फ़ा में। पी ए अल्फ़ा में नहीं है तो उसकी यूनियन में भी नहीं होगा। अब कोई टो का ऐसा सबसेट है एक्स जिसके अंदर एक्स का कोई एक ऐसा सबसेट है ए अल्फ़ा जिसके अंदर वो पी बिलोंग नहीं करता, डेट मीन्स वो किस में चला गया? टो में। टो हमें यही दे रखा था ना, टो के अंदर क्या आता है? एक्स, और एक्स के वो सबसेट आते हैं जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता। एक्स के वो सबसेट जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता। सो इधर देखो, इधर भी क्या हुआ? ए अल्फ़ा बिलोंग करता है टो में, पी बिलोंग अल्फ़ा की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी बिलोंग नहीं करेगा ए अल्फ़ा में। सो टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी बिलोंग नहीं करेगा ए अल्फ़ा में। सो पी बिलोंग नहीं करेगा यूनियन के में भी उसके। सो मुझे एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता, सो वो किस में चला जाएगा? टो में। हेंस यूनियन ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू टो। सो अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमें इसकी इंटरसेक्शन प्रूव करनी होती है। मैंने A1 और A2 के दो मेंबर ले लिए टो के। ओके, अब x के इक्वल होंगे वो, है ना? या हो सकता है A1 भी x और A2 भी x हो, है ना? या हो सकता है कि दोनों के दोनों x ना हो, या हो सकता है एक x और एक x ना हो। तो इधर तीन केस डिवाइड हो गए हमारे, इधर हमारे तीन केस डिवाइड हो गए। सो केस 1 में हमने लिया कि दोनों के दोनों x के इक्वल है। अब कोई दो सेट एक सेम एलिमेंट के इक्वल है, डैट मीन्स x इसमें भी है इसमें भी है, डैट मीन्स वो कॉमन है उसमें। सो A1 इंटरसेक्शन A2 किस में चला गया? x में। अगर मैं A1 और A2 का इंटरसेक्शन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? x, बिकॉज दोनों में x पॉइंट कॉमन आ रहा है, इधर हमें पता लग रहा है और हमें पता है x ऑलरेडी किस में बिलोंग करता है? टो में। हेंस ये हमारा प्रूव हो गया A1 इंटरसेक्शन A2 भी किस में बिलोंग करके? हमारी टो में। अगर दोनों ही x के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन भी x के इक्वल नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में ही लेट करके चले हैं कि A1 और A2 किसके मेंबर है? टो के। टो के मेंबर है तो डेट मीन्स P बिलोंग नहीं करेगा A1 में और P किस में बिलोंग नहीं करेगा? A2 में, क्योंकि टो हम लेके ही वो चले थे जिसके अंदर x के वो सबसेट जिसके अंदर P बिलोंग नहीं करता। ओके, सो इधर भी P बिलोंग नहीं करेगा A1 में भी और A2 में भी। ओके, सो P इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, डेट मीन्स P उनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं है। अब मुझे कोई एक ऐसा x का सबसेट मिल गया जिसके अंदर वो P बिलोंग नहीं करता, सो वो सेट किस में चला गया? हमारा टो में। हेंस A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू टो। अगर मैं A1 x के इक्वल और A2 x के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? A1 इंटरसेक्शन A2 अगर मैं निकालूँ तो A2 आएगा। कैसे? देखो, A1 मैंने लिया x के इक्वल और A2 जो है वो मेरा x के इक्वल नहीं है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आएगा? A1 किसके इक्वल है? x के, ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया इधर। और A2 x के इक्वल नहीं है मतलब वो फाई हो गया, x के इक्वल नहीं है मतलब वो फाई हो गया, उसके अंदर कॉमन पॉइंट नहीं है। तो x और फाई में कॉमन पॉइंट क्या है? फाई, और फाई था क्या हमारा? A2, तो A2 आ गया। A1 और इंटरसेक्शन A2 क्या आ गया? हमारा A2। और मुझे ये पता है कि A2 टो में बिलोंग करता है बिकॉज मैं लेट करके चली हूँ। A2 किसका मेंबर है? टो में। A2 किस में चला गया? इधर टो में। हेंस इसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 भी किस में चला गया? टो में। हेंस हमारी इधर ये टोपोलॉजी प्रूव हो जाती है। एक बार हम दोबारा देखते हैं इस टोपोलॉजी को। स्टेटमेंट में हमें दे रखा था कि लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड P बिलोंग्स टू x बी अ फिक्स पॉइंट। तो हमने किसका कलेक्शन लिया? x का, और x के उन सबसेट का जिसके अंदर वो फिक्स पॉइंट नहीं आता।
इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सक्लूडेड, उस पॉइंट को बाहर निकालना। ओके, एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है और मुझे पता है फाई एक एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, तो उसके अंदर पी भी नहीं आएगा। मुझे एक एक्स का ऐसा सबसेट मिल गया जिसके अंदर वो पी नहीं आता, डैट मीन्स वो किस में गया, टो में। सो फाई किस में बिलोंग कर गया, टो में। और यूनियन की प्रॉपर्टी के लिए हमने वही ए अल्फ़ा एक मेंबर लिया टो का, उसकी यूनियन एक्स के इक्वल है, तो वो ऑलरेडी प्रूव हो गया। अगर एक्स के इक्वल नहीं है डैट मीन्स वो ए अल्फ़ा भी एक्स के इक्वल नहीं है। और मुझे पता है ए अल्फ़ा किसका मेंबर है, एक टो का। सो ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, टो में। टो में बिलोंग करता है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, डैट मीन्स पी बिलोंग नहीं करेगा ए अल्फ़ा में, सो वो उसकी यूनियन में भी लाई नहीं करेगा। एक ऐसा सबसेट मिल गया मुझे एक्स का जिसके अंदर वो फिक्स पॉइंट नहीं आता, डैट मीन्स वो किस में चला गया, टो में। अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो मैंने A1 और A2 कोई दो मेंबर ले लिए इधर टो के, दैन A1 इक्वल एक्स के और A2 भी एक्स से इक्वल है, तो उनकी इंटरसेक्शन में एक कॉमन पॉइंट आ गया एक्स, और एक्स ऑलरेडी गिवन है टो में। हो सकता है दोनों के दोनों वो सेट एक्स के इक्वल ना हो, उनकी इंटरसेक्शन भी एक्स के इक्वल नहीं होगी, और A1 और A2 है किसके मेंबर, टो के, सो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। पी बिलोंग नहीं करेगा A1 में भी और A2 में, सो वो उसकी इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। अगेन मुझे एक ऐसा सबसेट मिल गया एक्स का जिसके अंदर वो फिक्स पॉइंट बिलोंग नहीं करता, तो वो किस में चला गया, टो में। नेक्स्ट हमने क्या था, अगर एक सेट इक्वल है एक्स के और दूसरा नहीं है, सो उनकी इंटरसेक्शन क्या आई, A2, और A2 हमारा मेंबर किसका है इधर से, टो का, तो उसके इंटरसेक्शन का जो आंसर आया वो उसमें टो में बिलोंग कर रहा है, डैट मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, टो में। हेंस थ्योरम प्रूव। ये पी इंक्लूजन और पी इंक्लूजन की जो थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बाय नेम ही आती है कि स्टेट एंड प्रूफ फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजी, तो हमें फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर ये वाली दो प्रूफ करनी होंगी इसके अंदर। होप सो आपको आज की थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी वीडियो लेक्चर में, सो आप कमेंट में ज़रूर वो डाउट शेयर कीजिएगा मेरे साथ। And if you like my video, then please subscribe my channel and share my videos with your friends. Thank you so much for watching my video.